सन 326 ईसा पूर्व में भारत की धरती पर कदम रखता एक ऐसा योद्धा जिसकी विजय गाथा को दुनिया अजय कहती थी, जिसने मिस्र, फारस, बैक्ट्रिया और यूनान तक को घुटनों पर ला दिया था। उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। पर आज उसकी राह में खड़ा था भारत का एक शेर, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा राजा जिसकी वीरता सुनकर यूनानी सैनिक के पसीने छूट जाते थे। नाम था राजा पोरस। आज हम सुनेंगे इतिहास का सबसे भीषण युद्ध, झेलम नदी का महायुद्ध, जहां दो महायोद्धा पहली बार आमने सामने आए थे। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ झेलम नदी के तट पर पहुंच चुका था, पर सामने पोरस की सेना दीवार की तरह खड़ी थी। पोरस के पास 200 हाथी, 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और युद्ध भूमि को भेदने वाला घातक रथ था। अगर आप इस रोमांचक युद्ध की कहानी पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप सोचते हैं कि पोरस वास्तव में सिकंदर से जीत सकते थे? तो नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और नए एपिसोड देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। सिकंदर ने नदी की चौड़ाई देखी, बारिश हो रही थी, जलधारा उफान पर थी, रात का अंधेरा युद्ध भूमि को और भयानक बना रहा था। यूनानी जनरलों ने कहा और सलाह दी, महाराज आज युद्ध मत कीजिए, पोरस तैयार बैठा है। पर सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जीत छल से मिलती है, तलवार से नहीं। उसने पोरस को भ्रमित करने के लिए हर रात योद्धाओं को नदी की तरफ मार्च करवाना शुरू किया। पोरस समझ गया कि सिकंदर कोई चाल चल रहा है, लेकिन चाल क्या है ये कोई नहीं जानता था। कई दिनों तक बारिश होती रही, रात में बिजली कड़कती और सैनिक डरते कि कहीं सिकंदर इसी अंधेरे में हमला न कर दे। 11वीं रात सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को 3 भागों में बांटा। खुद एक छोटे दस्ता लेकर 5 मील दूर नदी के एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। यहाँ धुंध थी, हवा तेज थी और पानी गहरा था। यूनानी सैनिक कांप रहे थे। ये नदी हमें निगल लेगी महाराज, सिकंदर बोला। आज इस धरती को जीतना है तो मौत की नदी पार करनी ही पड़ेगी। गर्जन के बीच, कड़कड़ती बिजली के बीच हजारों सैनिक नदी में उतरे। घोड़ों की हिनहिनाहट, सैनिकों की चीखें और पानी की गर्जना मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे देखकर आकाश भी थर्रा जाए। सवेरे पहरेदार दौड़ते हुए पोरस के पास पहुंचे। महाराज, सिकंदर नदी पार कर चुका है। पोरस हंस पड़े और बोले, अब तो सिंह और सिंह का सामना निश्चित है। उसने तुरंत अपने हाथियों को आगे बढ़ाया। 3 क्वीनें, हाथी दल, दाहिना पंख और बायां पंख, सभी युद्ध व्यवस्था में लग गई। पोरस ने सबसे शक्तिशाली हाथी अग्निनाथ पर चढ़कर आदेश दिया, युद्ध शुरू करो। जैसे ही पोरस की सेना आगे बढ़ी, धरती कांपने लगी। सैकड़ों हाथी दहाड़ते हुए यूनानी सेना की ओर बढ़े। उनके माथों पर लोहे के कवच, पैरों पर मोटी जंजीरें और पीठ पर धनुधारी यूनानी सैनिकों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे चिल्लाए, यह दैत्य क्या है? हाथियों ने यूनानी सेना को कुचलना शुरू किया। घोड़े डरकर भागने लगे। सिकंदर की सेना बिखरने लगी। सिकंदर चिल्लाया, फालैंक्स बनाओ। यूनानी भाले हाथियों के सामने तिनकों की तरह टूटते गए। पोरस ऊंचे हाथी से गर्जना करता, आज भारत की धरती पर कोई विदेशी जीवित नहीं बचेगा। युद्ध भूमि में खून की नदी बहने लगी। हाथियों के कदमों से धरती फट रही थी। यूनानी सैनिक चीखते हुए गिर रहे थे। सिकंदर समझ गया, सीधी लड़ाई में हाथियों को हराना असंभव है। उसने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया, हाथियों को नहीं, उनके महावतों को मारो। यूनानी तीरंदाजों ने एक साथ तीर वर्षा शुरू कर दी। महावत गिरते गए। बेकाबू हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। अब यूनानी सेना को थोड़ा मौका मिला। सिकंदर ने अपनी कैवेलरी को दाएं बाएं पंख से घुमाकर पोरस के बाएं पंख पर धावा बोल दिया। युद्ध अब भयानक रूप ले चुका था। युद्ध भूमि के बीच दोनों राजा लगभग आमने सामने आ चुके थे। सिकंदर ने पोरस को देखकर कहा, पोरस आत्मसमर्पण कर दो। पोरस दहाड़ा, मैं राजा हूँ, गुलाम नहीं, और राजा हार कर नहीं भागते। उसने अपने विशाल भाले को सिकंदर की ओर फेंका। भाला सिकंदर के घोड़े को कवच को भेदता हुआ उसके सिर में घुस गया और घोड़ा गिर पड़ा। सिकंदर किसी तरह बचा। उसके सैनिक उसे घेरकर दूर ले गए, पर पोरस घायल होने के बावजूद लड़ता रहा। यूनानी सैनिक चिल्लाए, ये आदमी है या देवता? पोरस का शरीर तीरों से छलनी था। खून उसके कवच से
बह रहा था, लेकिन वह गिर नहीं रहा था। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद यूनानी सेना पोरस को पूरी तरह घेर चुकी थी। पोरस का हाथी भी घायल होकर बैठ गया। अब पोरस जमीन पर था, लेकिन गर्व से खड़ा था। सिकंदर उसके सामने आया, दोनों की आंखें मिली। सिकंदर बोला, पोरस, तुम्हारे जैसा वीर मैंने जीवन में नहीं देखा। रक्त से लथपथ पोरस ने आखिरी शब्द कहे, वही सम्मान दो जो एक राजा दूसरे राजा को देता है। सिकंदर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि बोला, पोरस, आज से तुम मेरे नहीं अपने ही राज्य के सम्राट हो। युद्ध खत्म हो चुका था, पर पोरस की वीरता ने सिकंदर की विजय यात्रा को रोक दिया। यह पहला युद्ध था जहां सिकंदर जीतकर भी आगे नहीं बढ़ सका, और इस तरह झेलम नदी का युद्ध इतिहास में अमर हो गया, जहां सिकंदर की रणनीति, पोरस की वीरता और हाथियों का प्रचंड प्रहार ने इस युद्ध को दुनिया का सबसे भयानक युद्ध बना दिया। सिकंदर का भारत अभियान यहीं ठहर गया और पोरस हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। भारत का सिंह जिसे सिकंदर भी नहीं झुका सका, उसे हम राजा पोरस के नाम से जानते हैं। अगर आपको यह झेलम युद्ध की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको किस योद्धा की वीरता सबसे ज़्यादा प्रभावित लगी, सिकंदर या पोरस? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा ज़रूर करें। हम आने वाली वीडियो में और भी रोमांचक ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।